हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब कोई ठीक होंगे। मैं आज कुछ ज़रूरी बात आप लेकर आपके सामने में हाज़िर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जो माध्यमिक एग्ज़ाम चल रहा है 2025 का। उनमें जो सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है वो है लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई एक बार इन क्वेश्चंस को देख कर जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। तो मैं सबसे पहले आप सबको ये बताने वाला हूं कि लाइफ साइंस में क्वेश्चंस ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, ग्रुप बी में फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो वन वर्ड में लिखना पड़ता है। ग्रुप सी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और ग्रुप डी में लॉन्ग आंसर यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इन चारों ग्रुप में सारे क्वेश्चंस आपको टच करने होंगे। तो मैं आप लोगों को जो पिछले ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को बना रहा हूं। अगर इन क्वेश्चंस को एक बार आप देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो चलते हैं और 2016 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रुप ए में सबसे पहले उनको बनाते हैं। देखिए, ग्रुप ए में क्वेश्चंस 1 में कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस एनी 5, यानी 5 ही आपको आंसर में लिखना है। तो 1 नंबर में है कि व्हाट इज़ द फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ ह्यूमन आईबॉल, यानी ह्यूमन आईबॉल का कौन सा लेयर जो है वो फोटो सेंसिटिव होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आईबॉल, ह्यूमन आईबॉल में जो 3 लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग स्केलेरा कहते हैं, बीच वाले को कोरोइड कहते हैं और अंदर के लेयर को हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना यही वो लेयर है जिसमें रोशनी कॉर्निया के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू, लेंस से होकर रेटिना में पहुंचता है और रेटिना में जाकर इमेज का फॉर्मेशन बनता है, इमेज फॉर्म होता है। यानी यही वो लेयर है जहां इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी यही वो लेयर है जो लाइट के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और 2025 के लिए 5 नंबर के लिए जो आई का स्ट्रक्चर है, डायग्राम ऑफ आई जो होता है, डायग्राम ऑफ आई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उम्मीद मैं करूँगा कि आप सब कोई आई का जो डायग्राम है वो एक बार देख के जाए और उसका लेबलिंग करके जाए ताकि 5 नंबर आपका छूटे ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी नीचे आपको 4 एंडोक्राइन ग्लैंड दिया गया है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामी हार्मोन सिक्रीट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नेक, गर्दन में, फूड पाइप में, ट्रेकिया में जो ट्रेकिया होता है, यहाँ आगे की तरफ एक बटरफ्लाई शेप का थायरॉयड ग्लैंड पाया जाता है, बटरफ्लाई शेप का। इसी को थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। यही वो ग्लैंड है जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होती है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। अगर आप देखना चाहेंगे एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है, इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इसी का दूसरा नाम है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अगर आप देखना चाहेंगे टेस्टिस से, तो टेस्टिस एक मिक्स्ड ग्लैंड है। यहाँ पे जो पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है वो टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज भी एक मिक्स ग्लैंड है, यानी ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और इंजाइम्स और अदर केमिकल्स भी सिक्रीट करता है। यानी हार्मोन में 2 हार्मोन होता है, एक इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। तो ये तो नहीं है, ये पूछा गया था थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, वो है थायरॉयड ग्लैंड।
क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि विच इज़ द फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का किस फेज में इन विच क्रोमोजोम काउंटिंग कैन बी डन, यानी माइटोसिस का हम लोग जानते हैं कि 4 फेज होता है जो यहाँ पे सीरियल वाइज दिया गया है। प्रोफेज